सब्सक्राइब करें डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रसेनजीत बोध और आप देख रहे हैं डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल। तो दोस्तों, आज एलईडी बल्ब स्पेयर पार्ट्स की बात होने वाली है। रिपेयरिंग के लिए कौन कौन से एलईडी बल्ब में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल और मेरा नाम है प्रसेनजीत बोध। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको लेकिन स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। एलईडी बल्ब स्पेयर पार्ट्स जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलते हैं अपनी रिपेयरिंग की टेबल पर। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को। चलते हैं अपनी रिपेयरिंग की टेबल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप कोई भी किसी भी एलईडी बल्ब का सर्किट उठाकर देखिए। उसके अंदर दोस्तों हमेशा जो है अधिकतर जो फॉल्ट आता है फ्यूज रेजिस्टेंस का आता है, 4.7 का आ सकता है, या फिर ये बड़ा वाला फिल्टर कंडेंसर है हमारा, इसका आ सकता है, या एमओवी का आ सकता है, या फिर आईसी का फॉल्ट भी आ सकता है। और दोस्तों एमसीपीसी का भी फॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आपके पास क्या क्या सामान होने चाहिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर दोस्तों ये है हमारे पास 82 ओम की फ्यूज रेजिस्टेंस। ये आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर ये 7, 9 और 10 वाट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब दोस्तों हमारे पास है ये 150 ओम की रेजिस्टेंस, फ्यूज रेजिस्टेंस, और ये खासकर 3 वाट 5 वाट में ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये भी आपके पास दोस्तों होनी चाहिए 150 ओम की रेजिस्टेंस, और वो भी 1 वाट में। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है ये 33 ओम की रेजिस्टेंस, और वो भी 2 वाट में, यानी कि 2 वाट की 33 ओम की रेजिस्टेंस। खासकर दोस्तों 12, 14, 15, 18, 20 वाट तक इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये है 10 ओम की रेजिस्टेंस, खासकर 30 वाट, 40 वाट, 45 वाट, 50 वाट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये भी आपके पास होनी चाहिए 10 ओम की रेजिस्टेंस, वो भी 2 वाट में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 4 तरह की रेजिस्टेंस दिखाई हैं। सबसे पहले 82 ओम है, उसके बाद है हमारी 150 ओम, और ये दोनों दोस्तों 1 वाट में हैं, और ये है हमारी 10 ओम 2 वाट में, और ये है 33 ओम 2 वाट में। तो अब दोस्तों ये है ब्रिज रेक्टिफायर, और ये दोस्तों 3 वाट से लेकर 15 वाट तक एक ही काम कर जाता है। सभी में लगभग ये एक ही लगा होता है, 3 वाट से लेकर 15 वाट। तो ये भी आपके पास इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर होना चाहिए। और दोस्तों ये कुछ इस तरीके के रोल में आता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, या फिर कह सकते हैं इसको MB10। तो यहाँ पर दोस्तों ये है 4007 का डायोड, और बहुत से कंपनी के सर्किट में दोस्तों 4007 का डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो है ब्रिज रेक्टिफायर इसी से ही तैयार किया जाता है। तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये था 4007 डायोड। तो दोस्तों अब ये है MOV, यानी कि 3 वाट से लेकर दोस्तों 10 वाट तक आप जो है ये छोटे वाली MOV यानी 070 511 के, और दोस्तों उससे बड़ी यानी कि 12, 14, 15, 18, 20, 25, 30 वाट तक
35, 40 सभी तक, मतलब ये जो है 50 वाट तक भी इस्तेमाल की जाती है। ये है 10D511 के। तो ये भी दोस्तों आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं लगाओगे तो सर्किट को उड़ने से फिर बचा नहीं सकते। दोस्तों ये जो है एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और दोस्तों इसका फॉल्ट भी काफ़ी आता है एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के दौरान, तो आपको ये भी रखने बहुत ज़रूरी है आईसी। ये है दोस्तों 47 MFD 50 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर, खासकर 3 वाट और 5 वाट के लिए दोस्तों। तो ये भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी कंडेंसर का फॉल्ट काफ़ी आता है। तो ये है 47 MFD 50 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर, खासकर 3 वाट और 5 वाट के लिए। अब दोस्तों ये है 100 MFD 63 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर, खासकर 7, 9 या 10 वाट तक के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं 100 MFD 63 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर। तो ये भी दोस्तों आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके पास कोई भी सामान नहीं है तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अब। तो दोस्तों अब है ये 4.7 50 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर, और इसका फॉल्ट भी काफ़ी आता है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए 4.7 50 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर। और दोस्तों ये जो है फ़िल्टर कंडेंसर सभी एलईडी बल्ब में यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। तो भाई साहब अब ये है 100 MFD 100 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर, खासकर 12, 14, 15 और 18 वाट तक के लिए बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों 100 MFD 100 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर। और ये भी आपके पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप मेरे से मंगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है 4.7 400 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर। चाहे 400 वोल्ट हो चाहे 450 वोल्ट हो, दोनों काम बढ़िया करते हैं। तो दोस्तों ये अधिकतर लगता है हाई वाट में। हमारा जो है 30 वाट, 35 वाट, 40, 45 वाट में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो है 100% फट जाता है, यानी कि ये ख़राब हो जाता है। तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा दोस्तों ये है 220 MFD 100 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर, खासकर हाई वाट के लिए, यानी कि ये 30 वाट, 35, 40, 45, 50, 60, 70 वाट में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम ये 2 या 3 लगे होते हैं एक सर्किट के अंदर। तो दोस्तों ये भी आपके पास होना चाहिए ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ PF आपको। ये आपको तीनों PF रखने होंगे। भाई लो वाटेज के लिए ये 155J सिंगल PF लगेगा। यदि आपकी वाटेज ज़्यादा है 12, 14, 15 वाट तक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं 205J या 225J। अब दोस्तों हाई वाट के लिए PF ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं 2.5 के या फिर 245J 400 या 450 वोल्ट में। अब दोस्तों ये आपको तीनों तरह के PF ये भी आपको रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं जो रिपेयरिंग नहीं हो पाते या उनका सामान नहीं मिल पाता, या फिर उसमें कुछ ब्लास्ट हो गया, ट्रांजिस्टर नहीं मिल पा रहा। तो उनको ठीक करने के लिए दोस्तों ये 3 PF आपको हमेशा अपने पास रखने होंगे। तो दोस्तों अब आ गई है हमारी MCPCB का नंबर, क्योंकि MCPCB काफ़ी ख़राब निकलती हैं। अगर एक आध ख़राब निकलती हैं तो वो हम SMD चेंज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें सारा का सारा पत्ता हमारा ख़राब होता है, पूरी MCPCB हमें नई डालनी पड़ती है। तो आपको दोस्तों ये भी आपको रखना पड़ेगा। इसमें भी अलग अलग तरह की वाटेज आती हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा 5 वाट का MCPCB और ये 1 वाट में एक LED है, तो ये हो गया हमारा 5 वाट। और दोस्तों ये है हमारा 7 वाट का MCPCB,
ये भी आपको रखना पड़ेगा। नहीं है तो आप मेरे से मंगा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। ये है दोस्तों 9 वाट की MCPCB, ये भी आप मेरे से मंगा सकते हैं। और दोस्तों ये है यहाँ पर 12 वाट की, यानी कि 12, 14, 15 वाट तक ये दोस्तों बहुत बढ़िया काम करती है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ये भी आप जो है ले सकते हैं या फिर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए दोस्तों जो रिपेयरिंग की सरदर्दी से बचना चाहते हैं या उनसे रिपेयरिंग नहीं हो पाती या काफ़ी बारीक काम लगता है उनको काफ़ी, तो उनके लिए दोस्तों आप जो है DOB लगाकर LED बल्ब ओके कर सकते हैं। DOB में भी दोस्तों कई तरह की क्वालिटी आती हैं। ये अल्फ़ा DOB है, ये भी आप लगा सकते हैं यदि आप रिपेयरिंग से बचना चाहते हैं तो। और DOB दोस्तों अलग अलग वाटेज की हिसाब से आती है, तो आप जो है कोई सी भी ले सकते हैं रिपेयरिंग करने के लिए। और ये भी दोस्तों 9 वाट की DOB है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, तो इसलिए आप ये भी लगा सकते हैं यदि आप रिपेयरिंग नहीं करना चाहते या आपसे रिपेयरिंग नहीं हो पाती है तो दोस्तों अब बचा है हमारा हीट सिंक कंपाउंड। तो दोस्तों आप ये जो हीट सिंक कंपाउंड देख रहे हैं, ये जो है MCPCB के पीछे लगाया जाता है ताकि MCPCB हमारी ठंडी रहे। तो ये भी दोस्तों आप ले सकते हैं हीट सिंक कंपाउंड। तो अब दोस्तों ये है सिलिकॉन, ये जो है ठंडा भी रखता है और MCPCB को चिपका भी देता है। सूख कर जो है MCPCB हमारी बिल्कुल चिपक जाती है। तो दोस्तों ये है आज का हमारा LED का मैंने जो आपके पास सामान बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो है जितने भी स्पेयर पार्ट्स दिखाए हैं, ये आपके पास सारा सामान जो है अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप जो है एक बेहतर और एक परफेक्ट टेक्नीशियन माने जाओगे। तो दोस्तों मेरा सामान दिखाने का मकसद जो है आपको सामान पहुंचाना है। चाहे आप जो है सामान मेरे से भी ले सकते हैं या फिर किसी और से भी ले सकते हैं, ये कोई भी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को। थैंक यू। और यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले में मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं।